Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is lecture number 19. The name of the paper is Introduction to Linguistics. The chapter is Semantics, and we were doing definition of semantics, conceptual meaning, associative meaning. In lecture number 18, something went wrong then, and I lost some of the data. Therefore, this lecture should be considered as the continuation of lecture number 18. And I'll start from where I had left. This lecture is specifically for the students of BA second semester GDC PABI. In lecture number 18, I said that it is for the fourth semester. That was a mistake. That mistake is corrected now, so that should be considered as BA second semester. And it is also for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. We were somewhere here, we had done this paragraph, and we were in the second paragraph. In this paragraph, we did the example of needle with reference to conceptual meaning and associative meaning. In this paragraph, the example given is that of calorie, low calorie. Low calorie has its literal meaning, has its conceptual meaning as producing small amount of heat or energy. But its associative meaning is it is often associated with healthy food. Therefore, this is its connotative meaning, that is associative meaning, and this is its conceptual meaning. हमने इसमें ये पढ़ा कि स्टडी ऑफ मीनिंग सेमेंटिक्स कहलाता है, लेकिन बाज मीनिंग्स में इंटरेस्ट ज़्यादा शो किया जाता है. मसलन अगर कोई शख्सी माना ले रहा है, ज़ाती माना किसी चीज़ से ले रहा है, तो हम उसको नहीं लेंगे. अलबत्ता ये दो किस्म की मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. एक कंसेप्चुअल मीनिंग कहलाता है, एक एसोसिएटिव मीनिंग कहलाता है. जो कंसेप्चुअल मीनिंग है ये बेसिक है और ये इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मीनिंग है, और जो लिटरल यूज लफ्ज का है वही कंसेप्चुअल मीनिंग कहलाता है. दूसरी ये बात हमने की कि कंसेप्चुअल मीनिंग से मुराद है डिक्शनरी मीनिंग, यानी डिक्शनरी में जो मीनिंग पाया जाता है वो कंसेप्चुअल मीनिंग कहलाता है. और इसमें हमने नीडल की मिसाल की कि नीडल जो है इसका कंसेप्चुअल मीनिंग थिन शार्प स्टील इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन नीडल को एसोसिएट किया जाता है, कनोट किया जाता है पेन के साथ, इलनेस के साथ, ब्लड के साथ, ड्रग्स के साथ, थ्रेड के साथ भी और निटिंग के साथ भी, और ये भी कि इसका पाना मुश्किल होता है, इट इज हार्ड टू फाइंड. तो ये जो मीनिंग है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकता है. मसलन हम अगर देखें तो ईद ये खुशी का मौका है, लेकिन अगर किसी के यहाँ फौत की हुई है ईद के दिन खुदा ना खास्ता, तो उस शख्स के लिए ईद जो है ये गम की अलामत बन जाएगा. तो इस वजह से किसी शख्स के लिए ये गम भी हो सकता है. तो यूं ये हर शख्स के लिए अलग अलग मीनिंग होगा. ये जो एसोसिएटिव मीनिंग है. दूसरी एग्जांपल हमने लो कैलोरी की. लो कैलोरी का अपना तो मतलब है डिक्शनरी मीनिंग प्रोड्यूसिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी, लेकिन इसका जो एसोसिएटिव मीनिंग है वो हेल्थी है, जो कि इसका डिक्शनरी मीनिंग नहीं है. तो अब हम इसको पढ़ते हैं वाइल सेमेंटिक्स और ट्रांसलेट भी करते हैं साथ साथ. वाइल सेमेंटिक इज द स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज. सेमेंटिक मीनिंग की स्टडी है. देयर इज मोर इंटरेस्ट इन सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ मीनिंग देन इन अदर्स. लेकिन मीनिंग के बाज एस्पेक्ट में हमारी दिलचस्पी ज्यादा होती है, लिंग्विस्ट की दिलचस्पी ज्यादा होती है. वी हैव ऑलरेडी रूल्ड आउट स्पेशल मीनिंग्स दैट वन इंडिविजुअल माइट अटैच टू वर्ड्स. एक मीनिंग तो हमने ऊपर की डिस्कशन में जो पिछले लेक्चर में थी ये खत्म कर दी थी कि स्पेशल मीनिंग आप नहीं ले सकते, इंडिविजुअल मीनिंग आप नहीं ले सकते. वी कैन गो फर्दर, तो हम आगे जाते हैं एंड मेक ए ब्रॉड डिस्टिंक्शन, और एक बड़ा फर्क बताते हैं बिटवीन कंसेप्चुअल मीनिंग एंड एसोसिएटिव मीनिंग के दरमियान. कंसेप्चुअल मीनिंग कवर्स दोस बेसिक इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ मीनिंग. कंसेप्चुअल मीनिंग बेसिक और अहम कंपोनेंट्स ऑफ मीनिंग कवर करता है that are conveyed by the literal use of a word. और ये किसी लफ्ज का लिटरल मीनिंग होता है, लफ्जी माना होता है. इट इज द टाइप ऑफ मीनिंग, ये वो मीनिंग है that dictionaries are designed to describe,
जो डिक्शनरीज में पाई जाती हैं। डिक्शनरीज इसीलिए डिजाइन की गई हैं। सम ऑफ द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ वर्ड लाइक नीडल, आप अगर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ वर्ड लाइक नीडल ले लें इंग्लिश में, माइट इंक्लूड थिन शार्प स्टील इंस्ट्रूमेंट, तो ये उसके साथ अटैच होगा। दीज कंपोनेंट्स वुड बी पार्ट ऑफ द कंसेप्चुअल मीनिंग ऑफ नीडल, तो ये तो कंसेप्चुअल मीनिंग का हिस्सा है। However, different people might have different association connotations attached to the word needle. बाज लोगों की connotations associations के साथ अटैच हो जाती हैं। They might associate it with pain, illness, blood, drugs, thread, knitting, hard to find. इसके साथ अटैच कर सकते हैं, especially in a haystack. बुसाड़े में, haystack बुसाड़े को कहते हैं, पता नहीं उर्दू में उसको क्या कहते हैं। And these associations may differ from one person to the next. ये जो एसोसिएशन है ये एक शख्स और दूसरे शख्स अलग अलग समझेंगे, इसको अलग अलग उनके हो सकते हैं। These types of associations are not treated as part of the word's conceptual meaning. ये conceptual meaning का हिस्सा नहीं होंगे। In similar way, इसी तरह some people may associate expression low calorie, बाज लोग low calorie के expression का ताल्लुक बनाते हैं when used to describe a product, जब वो product को describe करते हैं तो with healthy के साथ ये अटैच करते हैं। But this is not part of the basic conceptual meaning of the expression. लेकिन ये basic meaning और conceptual meaning का हिस्सा नहीं है। Basic meaning producing a small amount of heat or energy है। Poets, songwriters, novelists, literary critics, advertisers and lovers may all be interested in how words can evoke. तो ये लोग दिलचस्पी ले सकते हैं कि किस तरह एक लफ्ज पैदा करता है certain aspects of associative meaning, तो ये लोग associative meaning से फायदा उठाते हैं। But in linguistic semantics में we are more concerned with trying to analyze conceptual meaning, लेकिन इसमें conceptual meaning को analyze करते हैं। Thank you and good luck.